आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम देख रहे थे वस्त्रों के बारे में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस संसार में वस्त्र में एक शक्ति है, आपके जीवन के विभिन्न चीजों में शक्तियां हैं, झाड़ू में शक्ति है। मैंने कई प्रवचन झाड़ू पर दिया, आपने सुना भी हो सकता, कई लोग होंगे जो सुने हैं क्या बच्चों? हाँ, तो हरदम झाड़ू साथ रखिए। झाड़ू लक्ष्मी है। क्या है? नमक लक्ष्मी है। ये दो लक्ष्मियां। फिर भी आपको बता दूं कि हम जिस जगह पर घर में देवताओं का स्थान बनाते हैं वो हम पूजा करने के लिए बनाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोई छोटा सा एक स्थान एक मार्बल का रख के दुकान से खरीद के लाके बना लेता है। मैं देखता हूँ रास्ते में बेंगलुरु में, ये बन्नारघट्टा साइड में सब छोटे छोटे मंदिर बने हुए रेडीमेड मिलते हैं। आप लोग जो बेंगलुरु जाओ देख सकते हैं, छोटे छोटे मंदिर ऐसे आड़े नुकले बेचते। तो हम वो ले जाके रख लेते हैं घर में, उसमें देवता बैठा लेते हैं। लेकिन देवता ये घर बनते ही उसके अलग अलग दिशाओं में स्वयं ही आके बैठ जाते हैं। आपको ये मालूम नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? आप जिनकी पूजा करते, आप जिनकी सेवा करते हैं, उनके लिए एक स्थान बनाते हो कि नहीं? उस स्थान में आप अभी यही पूछ रहे थे कि मैं कहाँ रखूं देवता, ये सब पूछ रहे थे। तो आप अपना स्थान बना के उसमें भाई अपनी सहूलियत अनुसार, जिसका शक्ति बड़ा बड़ा मंदिर बनाता है, उससे बड़ा है तो बड़ा कमरा ही पूरा मंदिर कर लेता है, छोटा है तो अपने ही घर के एक हाल में जहाँ वो रहता करता है उसी में एक छोटा सा स्थान बना के पर्दा वर्दा लगा के रख लेता है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि देवता आपका घर बनते ही उनका स्थान निर्धारित हो जाता है। जैसे गाय के शरीर में इसी जगह में ये देवता, ये पहले से ही निर्धारित है कि गाय के इसी जगह पर ये देवता है। इसीलिए गौ माता को पूछते हैं कि 33 कोटि वर्गों की वो अधिष्ठित स्थान है। तो वैसे ही आप समझ लेना कि आपका घर बनाते ही घर का जो मुख्य दरवाजा है, कौन सी जगह? अपने मुख्य दरवाजा कौन सा है घर का, बताओ? मेन एंट्रेंस। क्या? उसके मेन एंट्रेंस के अंदर घुसोने हैं, उसके ऊपर की जगह कुल देवी का निश्चित होता है। उसीलिए हमने वो लाल कपड़े में कोयला वगैरह वहां लगाने बोला। वहां क्यों लगाना महाराज? आप उधर पूजो मत पूजो। कई लोग क्या देवताओं को नहीं मानने वाले भी हों। अभी कोई बोले कि मैं सूर्य को नहीं मानता हूँ, अब इसके मानने नहीं मानने से सूर्य का आना जाना रुकने वाला है? सूर्य का अस्तित्व कोई बिगड़ने वाला है? तो इस संसार में कोई चीज आपके मानने नहीं मानने से नहीं, उसके अपने अस्तित्व से वो विद्यमान है। ध्यान रखना, आप मानो नहीं मानो, आपके आप जैसे चमनियों तो बहुत हैं उनके पास। उन देवताओं को क्या कमी है पूजने वालों की? पूजने वाले को दुनिया में लाख कमी है। वो कमी का भंडार है। क्या है वो? कमी का भंडार है। देवों को कौन सा भंडार में कमी है भाई बता? तो वो देवता आपके हर घर में, आपके हर घर में आप जहाँ पूछते हो वहां होना जरूरी नहीं है। जहाँ आप पूछते हो वह आपके पूजा के बल से ही वो उपस्थित होते हैं। पूजा बलवान नहीं है तो नहीं रहेंगे, लेकिन जिन जिन जगह में वो रहना है वह आप स्वीकारो या नकारो तो भी वो वहां रहेंगे। उस जगह में कुल देवी का स्थान है, मेन दरवाजे के पीछे ऊपर का भाग। और जब भी घर से बाहर निकलो, घर के अंदर आओ, आते ही निकलते समय प्रणाम करके माँ हमारी यात्रा की रक्षा करना ऐसा बोल के निकले। अंदर घुसते ही माँ इस घर में सुख शांति भरे ऐसा बोले। वो अगर सुनवाई होना कुल देवी को, तो आप कुल देवी के स्थान में बोलने से सुनवाई नहीं होगी, वो दरवाजे के ऊपर बोलने से ही सुनवाई होगी, क्योंकि उसका सुनने का स्थान वही है। आप सोचोगे कि मैं धूप दीप कर लूं और जाके खड़े होके कुल देवी के मेरे मंदिर में सुनाऊं, वो वहां नहीं सुनती है। वो सुनने का स्थान वही है। आपके जीवन में कोई कमी हो और आपको कुल देवी को सुनाना हो, ऐसा कोई इच्छा हो, तो आपको मेन डोर के पास अंदर से खड़े होके मेन डोर के ऊपर के दीवार को नमस्कार करके माँ हमारी ये तकलीफ है आप मिटा देना ऐसा बोलोगे, तो छोटा तकलीफ हो तो 3 दिन में, बड़ा तकलीफ हो तो 16 हफ्ते के अंदर निश्चित वो तकलीफ मिट जाता है। क्यों? बात सुनती। बाकी कोई कहे कि हम 1.25 मन लापसी चढ़ा दिए, हम ऐसा कर दिए, हम 5 खोपरा जोत भरा दिए, हम फलाना कर दिया। 5 खोपरा नहीं 25 खोपरा का जोत भरो या 1.25 मन नहीं 125 मन का लापसी भरो, वो सुनती उसी जगह में है। किस जगह में बताओ देखते हैं? तो आज से ध्यान रखो, कोई संकट आवे ने, कोई दुख आवे ने,
पहले सीधे दरवाजे के पास पहुंचो, उसको धूप करो, खुदा उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस जगह में फोटो गिटो मूर्ति कुछ नहीं, वो वहां दृश्य रूप से विद्यमान है ही, समझ रहे हो। वहां जाके धूप करो, क्या करना, धूप करके प्रार्थना करो कि माँ मेरा ये संकट मिटना चाहिए। जिंदगी भर जितनी पूजा करके जो संकट नहीं मिटी, उस दरवाजे के पास खड़े होते ही दरवाजे से संकट बाहर जाते हैं। संतों का काम ये ज्ञान देना ही है। आप ये सही ज्ञान पकड़ के सही पूजा कर लोगे, सही पद्धति से आपका जीवन भी सही रास्ते में चलने लगेगा, तो जब वो जीवन का लक्ष्य मिलेगा तो आपको मिलेगा सोने का माल और हीरे का खजाना। आप देख लें। जैसे जैसे सोना हीरा बोले, इसके बजाने की शक्ति बढ़ती जाए। अभी देखो, आप सब शांत बैठे रहो, एक बार हाथ ऊंचा करके ऐसे ऐसे करो। बस इतना ही करना, एनर्जी गिराज की। हाँ बस हो गया, शक्ति आ गई। देखो कैसे शरीर में आनंद आ रहा है। बहुत जोर से नहीं झटकना माता जी, हाथ में लचका आ जाए। तो अभी देखो, आपको हम बता रहे थे कि घर को कैसे रखो तो क्या होता है। उसमें खास बात बताऊं कि आपके जीवन का सुख का कारक है घर। क्या? देखो, दक्षिण मुखी घर वाला बैठा है, जिसका घर के सामने दक्षिण है वो हाथ उठाओ, बोला ना, बैठा है। शत्रु को वो ही खींचता है। दक्षिण मुखी घर होगा तो यम दिशा हो गई सामने। क्या हो गया? और यम दिशा घबराहट दिशा। जाप भी करो ना, घर में कहीं बैठ के कहीं पहुंच जाओ, कहीं जाप करने लगो तो पहले ध्यान रखना वो दक्षिण तो नहीं, ये देख लेना। अगर दक्षिण दिशा देख के जाप कर रहे हो तो समझना कोई ना कोई घबराहट संकट उत्पन्न होने वाली है। ईश्वर का भजन भी दक्षिण मुखी होके नहीं करना। दीपक का मुख भी दक्षिण में नहीं होना। दीपक कर रहे हो दक्षिण की तरफ कर दिया, क्योंकि कई लोगों को दिशा का ज्ञान ही नहीं रहता। मंदिरों में जाते हैं, दीपक करते हैं, कहीं भी रख के आ जाते हैं। उस मंदिर की दिशा का इनको क्या पता। अगर वो दिशा दक्षिण हो गई तो लेने के, हाँ हमको पता नहीं, हम सोचते हैं भगवान कृपा करते हैं। भगवान तो कृपा करते हैं, लेकिन उनकी विधान जो है वो विधान में चले तो ही कृपा। देखो भाई, जो आदमी रॉन्ग रूट में जावे, ट्रैफिक पुलिस उसका क्या करेगा? तो पुलिस खराब है, ट्रैफिक पुलिस खराब है, गलत जाएगा तो ट्रैफिक का चालान कटेगा ही। सही जाएगा तो सीधा दरवाजा मिलेगा अंत तक खाली। तो आप सही जा रहे हो तो गलत ये मायना रखता। ट्रैफिक पुलिस को नाराज होके मतलब नहीं निकलता। तो आप सावधान रहना है कि मेरा गाड़ी सही चल रहा है कि कहीं नो एंट्री में तो नहीं घुस गया। हाँ? तो अब देखने जैसी बात है कि तो दीपक कैसे करें महाराज, कैसे करें? जब आपको समृद्धि चाहिए, घर में बहुत गरीबी है, तो घर में देवता किसी भी दिशा में हो, उनके मुंडा पर दिया नहीं करना। आपको समृद्धि चाहिए तो उत्तर दिशा की तरफ दीपक करना। किस दिशा में? जो उत्तर में दीपक करेगा उसकी समृद्धि बढ़ती जाएगी, सुख बढ़ता ही जाएगा, गारंटी होगा। क्योंकि नहीं भी होगा, देखो भाई, किसी एरिया में सरकार कुछ पैसा ऐसा नहीं दे रही है, कोई स्कीम पूरा नहीं कर रही है, मोदी ने उधर ऑर्डर कर दिया, तब क्या होगा? तो आज तक कोई आपको करके कोई कारण से काम नहीं हो रहा है, तो आज संत अपने मुंह से बोल रहे हैं तो होगा ही, क्योंकि ये ऑर्डर है। ऑर्डर और जल्दी हम ऐसे बोलते नहीं, समझन मत। 365 दिन ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे सब बोलने वाले नहीं, मिलने वाले भी नहीं है। तो आप ध्यान रखो, जब भी समृद्धि चाहिए किस दिशा में दीपक होना। जब भी आपको संकट दुख दरिद्रता चाहिए, किस किस को चाहिए? तो दक्षिण में मुख कर, दक्षिण में मुख कर दिया। आप सुनो, मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ। देवताओं में तो पितृ नहीं है ना। मैं देव पूजा में किस दिशा में क्या करना है बता रहा हूँ। बाद में जब आएगी बात तब बताऊंगा। मैं घर में देवों की पूजा हो रही हो तो उसमें क्या नहीं होना, क्या होना।
तो देव पूजा में दक्षिण में दीपक नहीं करना। अगर शांति चाहिए, आपको शांति नहीं है, कई घरों में क्या सब कुछ है महाराज मेरे पास, क्या कोई रहे भरियो खजानो बोगन वाला नाही, कोई रहे भरियो खजानो बोगन वाला नाही, पुत्र बिना रोवे माता रे भाई मारा सुनता नहीं रे, पुत्र बिना रोवे माता रे भाई मारा सुनता नहीं। शांति नहीं है, कोई भरिया खजाना है, क्या कमी है? कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, खाने बिना रोवे माता रे भाई। बहुत सुंदर लड़का, परिवार भी अच्छा है, लड़की वाले आके देख के बोलते घर भी खास का नहीं है, आदमी भी काम का नहीं, नौकरी भी नहीं लगी, नहीं करेंगे, क्या नहीं है? तो ऐसे अशांति वालों को वही दीपक जो घर में देवताओं को कर रहे, देवता भले किसी दिशा में हो, दीपक पश्चिम मुखी करनी चाहिए। कैसे? अशांति वाले पश्चिम मुखी दीपक करें, कैसा भी रोने वाला घर हो 18 हफ्ते के अंदर सर्वोत्तम सुखदायी बन जाएगा वो घर। क्या बन जाएगा? समझ रहे हो? तो पूर्वमुखी कार्य सिद्धि करता है। आपका कोई काम नहीं हो रहा, जीवन में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे, कई कार्य होते हैं जो हो नहीं रहा, महाराज सोचा बहुत लेकिन हुआ कुछ नहीं। जाने लंदन निकला, क्या जाने निकला लंदन और लीमड़ी भी पहुंच नहीं पाया, ये हालत हमारी होती है। उस समय पूर्वमुखी दीपक करना, क्या पूर्व में कार्य सिद्धि, दक्षिण में संकट और परेशानी, पश्चिम में शांति और उत्तर में समृद्धि। आपको इसमें जो चाहिए उस दिशा में दीपक करो, वही दीपक उस चीज को खींच के लाएगा और आपका कृष्णगिरी आना सार्थक हो जाएगा। वो अच्छा कांटे तो थोड़ा दर्द है। मधुमक्खी रहना अच्छा है, थोड़ा कांटेगा शरीर फूलेगा, बाकी वो रहना ही बड़ा एक लक्ष्मी का चिन्ह माना जाता। जहाँ मधुमक्खी का छत्त होगा वहाँ पूर्व जन्म का पुण्य अपने आप प्रकट होता रहेगा, क्योंकि निरंतर वो मक्खियाँ जगह जगह से पुष्पों से मधु लाके वहाँ एकत्रित करते हैं। तो चारों लोकों से पुण्य एकत्रित हो रहा, उसका वो संचित चिन्ह है, ध्यान रखना। जहाँ भी मधुमक्खी है अनंत क्षेत्रों का पुण्य अपने यहाँ स्थापित हो रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, पुण्य को अंबानी के साथ हमको तोल के करते हैं, पुण्य को हम किसी विशेष चीज से तोल के करते हैं, हम उतने हैं नहीं तो हमारा पुण्य क्या। आप ध्यान रखना, मीरा का पुण्य से बड़े कोई पुण्य होंगे, सूरदास जी के पुण्य से कोई बड़ा पुण्य होगा, तुलसीदास जी के पुण्य से बड़ा पुण्य होगा, वो तो लंगोट पहन के घूमते थे। पुण्य को आप अपने कपड़े और घर से तोलो मत, पुण्य पुण्य होता है, पुण्य को पुण्य से ही तोलो, आपका कल्याण होगा। ये भगवती माँ की लीला को हम ले रहे हैं, तो हमारे जीवन में हमारा संस्कार कैसे होना चाहिए। महाराज मैंने दोपहर में ही बोला कि संस्कार कैसा है। कोई एक आदमी को पूछा तेरी शादी हो गई क्या, दोपहर में हमने बात की, क्या तेरी शादी हो गई क्या, वो बोलता शादी नहीं हुई। तुरंत ये पूछता बच्चे कितने, हाँ कितना विवेकी है देखो, हाँ बिना काम की बातें। ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, हम कितने लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, होता है कि नहीं। एक लंगोट पहना हुआ कभी जीवन में पैंट ही नहीं पहना, और दूसरे को पैजामा पहनने का उपदेश दे तो कैसे चले। अवंतिका एक्सप्रेस में 2 आदमी जा रहे, कौन से एक्सप्रेस में, तो कहाँ जाते होंगे बताओ। अवंतिका एक्सप्रेस में कहाँ जाएंगे आदमी, इंदौर, जोर से बोलो, इंदौर। उज्जैन जाएंगे, उज्जैन कहाँ जाएंगे भाई, अवंतिका एक्सप्रेस कहाँ जाएगी। तो ये एक आदमी दूसरे को पूछ रहा, वो पहले चिड़चिड़ा आदमी, और चिड़चिड़े आदमी को ये पूछा कहाँ जा रहे हो, वो बोला मैं कहाँ जाऊँ तो तेरे को क्या, तेरा काम देखना है।
नहीं अपना टाइम पास कैसे होगा। वो बोले मेरा मोबाइल मेरे पास, तेरे मोबाइल तेरे पास, तू देख मैं देखता हूँ अपना टाइम पास। वो बोलता है कि मैं मोबाइल में चार्ज नहीं है तो मेरा मोबाइल कैसे देखूँ, तेरे से ही टाइम पास करूँ। वो बोलता है ऐसे ऐसे टाइम पास नहीं करता। तो फिर बोले नहीं नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, आप कहाँ से जा रहे हो। तो बोले मैं उज्जैन जा रहा हूँ। बहुत परेशान हो गया तो बोले मैं उज्जैन जा रहा हूँ। उज्जैन जा रहे हो तो आपके परिवार में कितने कौन है क्या है। अरे मेरा परिवार कैसा भी हो तेरे को क्या लेना देना, साथ में। ओके नहीं नहीं बताओ ना, आनंद आएगा बताओ। बड़ा परेशान किया तो तंग आके बोले कि मेरे को अभी शादी नहीं हुई। तो ये उसको ज्ञान दे, शादी नहीं हुई आप कहाँ जा रहे हो, क्या उज्जैन जा रहा हूँ। अरे उज्जैन महाकाल का दरबार है, वहाँ एक बार कोई पैर दर्दे दर्शन करे, वहाँ के तालाब में नावे उठे, उसको निश्चित शादी होती है, बाद में बच्चा होता है। ये कहता है वे मुंह बंद कर मैं उज्जैन में ही रहता हूँ। मेरे को ज्ञान बता, मैं उज्जैन में ही रहता हूँ और वहाँ क्या है क्या नहीं सब मालूम। तो सफल होने के लिए आपको मैं कहता हूँ खास बात कि थोड़ा अपने वाणी को माप तोल के उपयोग करिए। आप जितना जरूरत है, देखो आप यहाँ कोई एक दूसरे को जानते नहीं हो, बिल्कुल सब अलग अलग गांव के, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई बिहार, कोई उड़ीसा, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई कहाँ के है भाई, वेस्ट बंगाल। फिर भी एक दूसरे को आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो पूछते हो कि नहीं। इतना टाइम भक्ति करने में जाप करने में लगावे तो कितना, क्योंकि रहना कितने दिन है, 3 दिन। तो 3 दिन में ये कहाँ से आया उसका नंबर लेना फिर, और नंबर लेके गांव जाके, आज ही कोई आया ना वो बोला वो लड़का वो कहीं से आया है बाहर से, उसको फलान चंद जी ने याद किया। मैं कैसे, नहीं पिछली बार उधर बास्केटबॉल स्टेडियम में मिले थे ना तब से मेरा परिचय है। मैं मन में सोचा इसके गांव के जितने परिचय थे कम थे, जो ये परिचय बढ़ा रहा है। इतना परिचय बढ़ा रहा है। अब ये परिचय आप यहाँ इनसे बढ़ा के क्या करोगे, गांव जाके फोन आएगा, फोन बात करोगे, ये सब हो जाएगा। 3 दिन में आपको जो 72 आवर्स भगवान ने दिया है वो बढ़ सकता है, वो उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा, तो वो उतना ही रहेगा। तो आपको रिश्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो जितना टाइम मिला है उन टाइम में अधिक से अधिक माँ 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 करते रहो। माँ माँ करते करते बछड़े को भी दूध मिल जाता है, तो आपको समृद्धि मिलने में देरी क्या होगी। आप देख रहे हैं आप उसको छोड़ के दूसरी चीज में मत लगो, इसका परिचय उसका परिचय, वो कहाँ से आया ये कहाँ से आया। हम सब पास पास सोते हैं उठते हैं, किसी कोई कमरे में है, कोई हॉल में है, कोई कहीं है, वो उसके पास में ऐसे घुड़ते घुड़ते बातें करते रहता है उससे कि तू कहाँ से आया, तू क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, आपका नंबर दो ना, मेरा नंबर ले लो ना, अपन सब मिल के बात करते रहे। इनसे बात करने आप नहीं आए हो, खास आपको समझा दूं कि इनसे बात करके आपका आसपास वाला भी आज के तारीख में 5000 आपको देता नहीं है, तो ये क्या देने वाले लेने वाले। हाँ, अपने गांव के पास जो पास घर में रहता, जन्म से ही अपने साथ रहता है कि नहीं, दुख आते ही 5 लाख मांग के देखो क्या करता है। तो जिंदगी भर जो पास में बैठा वही नहीं देने वाला, तो आज कृष्णगिरी में मिला हुआ आपको कुछ लेना देना करेगा। तो उन सब से नहीं, यार रिश्ता रखना है तो जगदम्बा बैठी है उनसे रखो। अगर थोड़ा कृपा हुई तो गुरु महाराज की कृपा भी ले लो, ये 2 से ही कल्याण होगा। जगह जाओगे तो मूर्ख हो, क्या है, तीसरी जगह है ना बाथरूम लेटरिन सब जा सकते हो, आए तो जाना ही पड़ेगा। ये जो आसपास बैठे हैं इनमें नहीं। तो अपने जीवन को सही भक्ति में लगा के सही प्रकार से जीवन को सफल करें, जिससे आपका जीवन भी सफल हो, परिवार में भी सुख हो और राष्ट्र का भी कल्याण हो, विश्व का भी मंगल हो। यही प्रार्थना करते हुए जल्दी कल मिलेंगे वापस एक नए प्रवचन के साथ। जय आदिनाथ, वंदे मातरम, आनंद मंगल।